सुनीता की सुबह सबसे अंधेरे में शुरू होती थी, जब शहर के ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते। तब वो अपने छोटे से कमरे में चुपचाप उठ जाती। कमरे में एक टूटी सी अलमारी, कोने में रखा चूल्हा और फर्श पर बिछी पुरानी चादर, यही उसकी दुनिया थी। बगल में उसकी बेटी राधा सो रही होती, जिसकी सांसों की हल्की आवाज सुनीता को दिन भर की ताकत दे जाती थी। वह उठकर सबसे पहले राधा का चेहरा देखती, माथे पर हाथ रखकर यह यकीन करती कि बच्ची ठीक है। फिर बिना किसी आवाज के उठकर चूल्हा जलाती ताकि राधा की नींद ना टूटे। 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी बनाते समय उसका मन बीते वर्षों में चला जाता। वे साल जब उसकी जिंदगी अचानक बदल गई थी। सुनीता ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी अकेली हो जाएगी। शादी के बाद उसने भी सपने देखे थे, एक छोटा सा घर, पति का साथ और बच्चों की हंसी। लेकिन सपने टूटने में देर नहीं लगी। राधा के पैदा होने के कुछ समय बाद ही उसका पति बदलने लगा। शराब, झगड़े और जिम्मेदारियों से भागने की आदत ने धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर दिया। एक दिन वह बिना कुछ कहे चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। शुरुआत के दिन सुनीता के लिए बेहद कठिन थे। रिश्तेदारों ने सहारा देने की जगह सवाल उठाए, समाज ने हमदर्दी कम और ताने ज्यादा दिए। कई रातें उसने भूखे पेट गुजारी ताकि राधा को पूरा खाना मिल सके। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी को हालातों का बोझ महसूस नहीं होने देगी। राधा के जागने से पहले सुनीता उसके स्कूल की किताबें बैग में रख देती। बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज थी। सुनीता को उस पर गर्व था। वह जानती थी कि उसकी मेहनत का असली मकसद यही बच्ची है। काम पर निकलने से पहले सुनीता ने राधा को उठाया, नहलाया और प्यार से समझाया, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। राधा मुस्कुराकर बोली, माँ, आप थकना मत। इतने छोटे से वाक्य ने सुनीता की आंखें नम कर दी। घर का दरवाजा बंद करते समय उसने एक गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि दिन कैसा होगा, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसकी सुबह हमेशा संघर्ष से शुरू होती है और उम्मीद पर खत्म होती है। सुनीता के जीवन में वह दिन आज भी किसी गहरे घाव की तरह दर्ज था, जब उसका पति बिना कुछ कहे घर से चला गया था। उस दिन ना कोई बड़ा झगड़ा हुआ था, ना कोई आखिरी बहस, बस एक ठंडी सी खामोशी थी जो उसके जाने के साथ हमेशा के लिए घर में बस गई। राधा तब बहुत छोटी थी, उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुनीता समझ चुकी थी। अब उसकी जिंदगी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ उसके कंधों पर है। शुरुआत में सुनीता को उम्मीद थी कि शायद वह वापस आएगा। हर आहट पर वह दरवाजे की ओर देखती। हर अनजान आवाज में उसे अपने पति का एहसास होता। लेकिन समय बीतता गया और उम्मीद धीरे धीरे थकान में बदल गई। एक दिन उसने खुद से कहा, अब इंतजार नहीं, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। पैसे की तंगी सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने खड़ी थी। बचत नाम की कोई चीज नहीं थी। सुनीता ने पड़ोस के घरों में काम ढूंढना शुरू किया। कहीं बर्तन मांजने का काम मिला, कहीं झाड़ू पोछा। कई बार लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते, कम पैसे देते, ज्यादा काम करवाते और बात बात पर अपमान भी कर देते। वह सब चुपचाप सह लेती, क्योंकि उसे पता था कि एक माँ की खामोशी में उसकी बेटी का भविष्य छुपा है।
राधा को जब जब राधा सो जाती, तब सुनीता अक्सर अकेले बैठकर रो लेती। वह अपने आंसू राधा को कभी नहीं दिखाती थी। उसे डर था कि अगर बच्ची ने माँ को टूटते देखा तो उसकी मासूमियत भी टूट जाएगी। इसलिए दिल में वह मजबूत रहती और रात में खुद से लड़ती। समाज भी उसके आसान नहीं था। लोग तरह तरह की बातें करते। औरत अकेली हो तो यही हाल होता है। पति को संभाल नहीं पाई, बच्ची का भविष्य क्या होगा? ये सवाल सुनीता के कानों में जहर की तरह घुलते। लेकिन वह जवाब देने की बजाय और ज्यादा मेहनत करने लगी। राधा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब बच्ची स्कूल से आकर उत्साह से अपनी कॉपी दिखाती, तो सुनीता का सारा दर्द कुछ पल के लिए गायब हो जाता। वह मन ही मन कसम खाती कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों से गुजरना पड़े, वह राधा को पढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी। इन्हीं संघर्षों के बीच एक दिन उसे शर्मा जी के घर काम मिलने की खबर मिली। उस समय सुनीता को यह नहीं पता था कि यह घर सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला साबित होगा। लेकिन उस पल के लिए वह बस इतना जानती थी कि एक और दिन की रोटी का इंतजाम हो गया है। उसे कहाँ पता था कि यही कदम उसे इंसानियत, सम्मान और उम्मीद से फिर से मिलाने वाला है। शर्मा जी के घर काम पर जाने से पहले सुनीता का मन अजीब आशंका से भरा हुआ था। नए घर का मतलब था नए लोग, नई शर्तें और शायद वही पुराना तिरस्कार उसने कई बार देखे थे, जहां काम से ज्यादा अपमान मिलता था। इसलिए उस दिन जब वह सुबह जल्दी उठकर शर्मा जी के घर की ओर निकली, तो मन में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रहे थे। घर का दरवाजा खुलते ही उसे एक अलग सा माहौल महसूस हुआ। घर साफ था, लेकिन दिखावे से ज्यादा सादगी झलक रही थी। शर्मा जी ने खुद दरवाजा खोला और सामान्य स्वर में पूछा, आप सुनीता जी हैं? उसने सिर झुकाकर कहा। अक्सर लोग उसका नाम भी बिना आदर के लेते थे, लेकिन जी सुनकर उसने अच्छा लगा। अंदर बैठने को कहा गया। सुनीता झिझकते हुए सोफे के कोने पर बैठ गई। शर्मा जी ने पानी दिया और बिना ऊंची आवाज के काम समझाया। रसोई सफाई, सबसे जरूरी उनकी माँ की देखभाल। माँ ज्यादातर बीमार रहती हैं। उन्होंने कहा, उन्हें प्यार और धैर्य चाहिए। सुनीता ने पहली बार किसी नियोक्ता को काम के साथ इंसानियत की बात करते सुना था। पहले ही दिन उसने पूरे मन से काम किया। माँ जी को नहलाते समय उसने बहुत धीरे धीरे हाथ चलाए, जैसे अपनी माँ को नहला रही हो। माँ जी उसकी ओर देखकर हल्की सी मुस्कुराई। उस मुस्कान ने सुनीता का डर कम कर दिया। दिन के अंत में जब वह जाने लगी, तो शर्मा जी ने उसे पूरा मेहनताना दिया, 1 रुपये भी कम नहीं। सुनीता ने हैरानी से पैसे देखे। कई घरों में पहले हफ्ते का पैसा काट लिया जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। समय पर आना और अगर कोई परेशानी हो तो बता देना, शर्मा जी ने सहजता से कहा। घर से निकलते समय सुनीता का मन हल्का था। उसे लग रहा था जैसे वर्षों बाद किसी ने उसे सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि इंसान समझा हो। रास्ते भर वह यही सोचती रही कि अगर हर जगह लोग ऐसे होते तो जिंदगी शायद इतनी कठोर ना होती। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुनीता की मेहनत और ईमानदारी शर्मा जी के घर में दिखने लगी। माँ जी भी उससे घुलने मिलने लगी। कभी उसका हाथ पकड़ लेती, कभी उसका हाल पूछती। सुनीता के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं रही थी, यह एक रिश्ता बनता जा रहा था। उसके जीवन में पहली बार काम का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि आत्मसम्मान भी था। और यही आत्मसम्मान आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। समय के साथ सुनीता का शर्मा जी के घर आना जाना एक तय लय में बध गया। हर सुबह वह समय पर पहुंचती, बिना किसी जल्दबाजी के काम में लग जाती। लेकिन इस घर में उसका सबसे ज्यादा समय रसोई या सफाई में नहीं, बल्कि माँ जी के कमरे में बीतता था।
माँ जी लंबे समय से बीमार थी, शरीर कमजोर था, पर मन भी अब भी संवेदनशील और भावनाओं से भरा हुआ। सुनीता जब भी माँ जी के कमरे में जाती, सबसे पहले हल्की आवाज में उन्हें प्रणाम करती। माँ जी उसकी आवाज पहचानने लगी थी। कई बार सुनीता के आते ही वे आंखें खोल देती और धीमे स्वर में पूछती, आ गई बेटी। हर बार यह सुनकर सुनीता का दिल भर आता। बेटी शब्द उसने बरसों से अपने लिए नहीं सुना था। वह बहुत धैर्य से उनकी देखभाल करती, उन्हें दवा खिलाना, हल्का खाना देना, कपड़े बदलना, सब कुछ वह अपनेपन से करती थी। अगर माँ जी को रात में नींद नहीं आती तो सुनीता उनके पास बैठकर पुराने भजन या कहानियां सुनाती। कई बार माँ जी उसकी गोद में सिर रखकर सो जाती। ऐसे क्षणों में सुनीता को अपनी दिवंगत माँ की याद आ जाती। उसे लगता जैसे वह अपनी माँ की कमी यहाँ पूरी कर रही हो। शर्मा जी यह सब दूर से देखते थे। उन्होंने सुनीता को कभी दिखावे की सेवा करते नहीं देखा। ना कोई शिकायत, ना कोई जल्दबाजी। वह समझ गए थे कि सुनीता यह सब नौकरी समझकर नहीं बल्कि कर्तव्य समझकर कर रही है। उनके मन में उसके लिए सम्मान और गहरता जा रहा था, लेकिन वे ज्यादा कुछ कहते नहीं थे। धीरे धीरे माँ जी की तबीयत में भी थोड़ा सुधार आने लगा। डॉक्टर ने कहा कि दवाइयों के साथ साथ मानसिक सुकून भी बहुत जरूरी होता है। शर्मा जी जानते थे कि इस सुकून का बड़ा कारण सुनीता है। सुनीता के लिए भी यह रिश्ता बदल रहा था। अब वह इस घर में डर या मजबूरी से नहीं आती थी। उसे लगता था कि उसकी मौजूदगी यहाँ मायने रखती है। कभी कभी शर्मा जी उससे राधा के बारे में पूछ लेते। जब उन्हें पता चला कि राधा पढ़ाई में अच्छी है, तो उन्होंने पुराने कपड़े और किताबें लाकर दे दी। सुनीता ने उन्हें श्रद्धा से स्वीकार किया, जैसे कोई बड़ा अपने को आशीर्वाद छोटे को दे रहा हो। एक दिन माँ जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भगवान तुझे बहुत कुछ देगा बेटी, तू दिल से सेवा करती है। सुनीता मुस्कुरा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह शब्द भविष्य की सच्चाई बनकर उसकी जिंदगी में उतरने वाले हैं। इस घर में अब वह सिर्फ काम वाली नहीं थी, वह धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बनती जा रही थी। और यही अपनापन आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी ढाल बनने वाला था। एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। वह सुबह सुनीता के लिए आम दिनों जैसी ही शुरू हुई थी, लेकिन दोपहर होते होते उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। राधा स्कूल से लौटी तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। सुनीता ने माथे पर हाथ रखा तो तेज बुखार था। उसने सोचा शायद मौसम का असर होगा और घरेलू उपायों से आराम मिल जाएगा, लेकिन शाम तक राधा की हालत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और शरीर तप रहा था। सुनीता घबरा गई। उसके पास के डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर स्वर में कहा, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, हालत ठीक नहीं है। यह सुनते ही सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल का नाम सुनते ही उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, पैसे कहाँ से आएंगे। उसके पास मुश्किल से कुछ 100 रुपए थे, जो दवाइयों के लिए भी काफी नहीं थे। उसने कांपती आवाज में डॉक्टर से पूछा, क्या इलाज टाला जा सकता है? लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। घर लौटते समय सुनीता की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। राधा उसकी गोद में सुस्त पड़ी थी। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह उसकी बच्ची बच जाए। उस पल उसे अपनी सारी मजबूरी, सारी कमजोरी एक साथ महसूस हो रही थी। उसी समय शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने सुनीता की घबराई हुई आवाज सुनकर सब समझ लिया। जब सुनीता ने हिचकिचाते हुए राधा की हालत बताई, तो शर्मा जी ने बिना एक पल गवाए कहा, आप परेशान मत होइए, मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ ही देर में वे गाड़ी लेकर पहुंचे। उन्होंने खुद राधा को गोद में उठाया और सीधे बड़े अस्पताल ले गए। सुनीता बस पीछे पीछे चलती रही, जैसे किसी ने उसे सहारा दे दिया हो। अस्पताल में भर्ती के सारे कागजात शर्मा जी ने पूरे किए। फीस, दवाइयाँ, सब कुछ उन्होंने देख लिया। सुनीता एक कोने में बैठकर रोती रही। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया फिर से हाथ से फिसल रही है। शर्मा जी उसके पास आए और शांत स्वर में बोले, आप अभी मजबूत रहिए, राधा ठीक हो जाएगी। कई दिन अस्पताल में बीते।
सुनीता रात दिन राधा के पास बैठी रहती। शर्मा जी रोज आते, हाल पूछते और जरूरत की हर चीज का इंतजाम करते। राधा धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक माँ की सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ी राहत दोनों सुनीता ने उन दिनों महसूस की। उसे नहीं पता था कि यह मदद सिर्फ एक शुरुआत है और आगे उसकी जिंदगी में और भी बड़े बदलाव आने वाले हैं। राधा के अस्पताल से घर लौटने के बाद सुनीता की जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बट गई थी, एक राहत का और दूसरा कृतज्ञता का। बच्ची अब ठीक थी, उसकी सांसें सामान्य थी और चेहरे पर फिर से वही मासूम मुस्कान लौट आई थी। लेकिन सुनीता के मन में एक बोझ सा था। वह बार बार सोचती कि शर्मा जी ने उसके लिए इतना कुछ किया जिसका वह शायद कभी बदला नहीं चुका पाएगी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर शर्मा जी से कहा, साहब, मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसे लौटा दूंगी। आपने जो किया वह बहुत बड़ा है। शर्मा जी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया। उनकी आवाज में ना शक्ति थी, ना उपकार का भाव। सुनीता जी, इसे एहसान मत समझिए। आपने मेरी माँ की सेवा जिस दिल से की वह किसी भी पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है, या उसका प्रतिफल है। बस इतना ही उन शब्दों से सुनीता की आंखें नम कर दी। उसने पहली बार महसूस किया कि सम्मान मिलने पर इंसान कितना मजबूत हो जाता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। माँ जी की तबीयत कुछ समय तक स्थिर रही, लेकिन उम्र और बीमारी ने धीरे धीरे उन्हें कमजोर कर दिया। एक सुबह वे हमेशा के लिए चुप हो गई। घर में गहरा सन्नाटा फैल गया। सुनीता फूट फूट कर रोई, जैसे उसने अपनी माँ की ही खो दिया हो। शर्मा जी भी टूट चुके थे। उस दिन दोनों के बीच ना मालिक नौकर का रिश्ता था, बस अच्छा दुख था। कुछ महीनों बाद शर्मा जी ने सुनीता को बताया कि उनका तबादला दूसरे शहर हो गया है और घर बंद करना पड़ेगा। यह सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे एक बार फिर उसकी जिंदगी से सहारा छिन रहा हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप काम करती रही। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। अब आगे क्या होगा, यही सवाल उसे खाए जा रहा था। जाने वाला दिन आ गया। वह घर खाली था, दीवारें भी जैसे विदाई दे रही थी। शर्मा जी खुद सुनीता को बस स्टैंड छोड़ने आए। रास्ते भर दोनों ज्यादा नहीं बोले। बस स्टैंड पर शर्मा जी ने सुनीता को एक लिफाफा दिया और कहा, इसे बस में बैठकर खोलना। बस चल पड़ी। सुनीता ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र और कुछ जरूरी कागजात थे। पत्र पढ़ते ही उसकी सांस रुक सी गई। शर्मा जी ने लिखा था कि उन्होंने राधा की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और जिस छोटे से मकान में सुनीता किराए पर रहती थी वह अब कानूनी रूप से उसी के नाम कर दिया गया है। सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी। यह रोना अब दुख का नहीं था, बल्कि उस भरोसे का था जो जिंदगी ने इतने वर्षों बाद उसे लौटाया था। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर पीछे छूट रहा था, लेकिन भविष्य सामने खुल रहा था। उस समय बाद राधा एक अच्छे स्कूल में दाखिल हो गई। सुनीता अब भी मेहनत करती थी, लेकिन डर के बिना। उसके पास अब सिर्फ एक छत नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और उम्मीद थी। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका भाव हमेशा जीवित रहता है। निस्वार्थ सेवा कभी खाली नहीं जाती। दया देर से सही पर लौटकर जरूर आती है और जिंदगी जब चाहे टूटे हुए इंसान को नई शुरुआत दे सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप करना ना भूलें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।